सत्यजीत की ओर से सभी को नमस्कार। हर बार की तरह सत्यजीत की टीम इस बार भी आपके लिए कुछ बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए हम यहाँ मिले हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन बेहतरीन होवे, स्मूथ होवे, बढ़िया होवे, बिना दिक्कत के होवे। तो हमारी हर कोशिश, सत्यजीत की टीम की इसी तरह की हमारी कोशिश रहेगी कि छोटे छोटे जो वीडियोस हम बना के भेज रहे हैं उसके जरिए, उसके माध्यम से आप अपना प्रोडक्शन बिना दिक्कत वाला, बिना किसी हर्डल के स्मूथ कैसे कर सके, ज्यादा प्रोडक्शन कैसे ले सके। तो उसके लिए हम सभी कटिबद्ध है, आप और हमने सबने मिलकर प्रयास करना होगा। अकेले हम वीडियो बनाएंगे और आप कोशिश नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो मुझे आशा है कि आप सभी लोग ये वीडियो का और आगे जो हमने भेजे हुए उन वीडियोस का अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते वक्त हो सके उतना बेहतरीन उपयोग करके उस टाइप का प्रयास करते होंगे। मैं आशा रखता हूं कि हम और ज्यादा और अच्छा काम कर सके। तो आगे आप इस बार हम जो वीडियो देखेंगे, ये वीडियो हम इस बार प्रयास कर रहे हैं, जो पैलेट प्रोडक्शन में अपन रिंग डाई यूज करते हैं हम लोग, वो रिंग डाई को पॉलिशिंग करना और उसका क्या क्या उसके अलग अलग पहलू होते हैं वो सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आगे हम ये वीडियो में देखते हैं कि रिंग डाई को पॉलिशिंग करना वो क्या होता है। नमस्कार। ये हमारे कुछ सैंपल आए हुए हैं। जो नई मशीन हमने दी है वहां से इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के बाद, सैंपलिंग के बाद ये पैलेट्स हमारे टेक्नीशियन इंजीनियर मेहुल भाई लेके आए हैं। तो मेहुल भाई, इसमें जो अपन ने डाई पॉलिश की है ना, मेरे हिसाब से अश्विन भाई ये डाई ठीक से पॉलिश नहीं हुई, ऐसा हमें लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक से नहीं हुई है पॉलिश। जो पॉलिश हुआ है ना, ये कोई कोई होल हुआ है, इसमें से बढ़िया पैलेट निकला हुआ है, और बाकी ये सब ये होल में पॉलिशिंग अभी हुआ नहीं है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं, जैसे कि अश्विन भाई ने बताया, ये पॉलिश किए हुए होल से निकला हुआ पैलेट है और ये बिना पॉलिश किए हुए होल से निकला हुआ पैलेट है। ये अपना कॉटन स्टेक है, कॉटन स्टेक का रॉ मटेरियल है। तो एक ही रॉ मटेरियल में ऐसा कैसे हो सकता है? लिग्निन, ये जो काला वाला है ना, वो बाहर आया है मटेरियल में और इसमें नहीं आ पाया। इसका मतलब ये कि ये होल का जो अंदरूनी सरफेस होता है ना, अंदरूनी सरफेस मतलब ये होता है कि जो एक होल के अंदर का डायामीटर है, अंदर की साइज का डायामीटर, वो मिरर पॉलिश जैसा होना चाहिए। वो मिरर पॉलिश नहीं हुआ है, उसकी वजह से ये ठीक से पॉलिश नहीं आ रहा है। देखिए आप, ये मैट जैसा दिखेगा और ये अपने को पॉलिश दिखेगा। ये मिरर पॉलिश जैसा है और ये मैट जैसा दिखेगा। ये देखिए आप दोनों को। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसको पहले तो ये समझना जरूरी है कि अपनी जो रिंग डाई आती है, खास करके सत्यजीत का हमारा जो मॉडल है, उसमें डबल स्टेज की डाई आती है। उस टाइप की डाइया बहुत सारी चाइनीज कंपनियों में भी आती है। तो दूसरी कंपनी वाले भी हमारे आइडिया लेते होंगे और ले ही रहे हैं, ये भी हमको पता है और हमें उससे कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर कोई हमारे विचारों से किसी का अच्छा हो रहा है तो भले हो। तो उन लोगों के लिए भी ये मैसेज है कि जो आपकी डबल स्टेज वाली डाई है, तो डबल स्टेज वाली डाई में एक नीचे वाली स्टेज पहले अपन प्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो पहले उसको जितना पॉलिशिंग करना जरूरी है उतना ही उसको डाई की जब पलटी लगाते हैं, डाई की पलटी लगाने के बाद वो साइज भी नई ही हो जाती है। तो नए डाई को यूज करने से पहले उसको पॉलिशिंग करना जरूरी है। अभी पॉलिशिंग के लिए क्या करना है ये पहले समझते हैं। पॉलिशिंग के लिए अपना जो रियल रॉ मटेरियल है वो यूज नहीं करना है। आप 500 से 700 केजी सोडस्ट कहीं से भी इकट्ठी करके रखें, जो भी मशीनदार है, सत्यजीत का मशीन जिन्होंने लिया है वो सभी लोग, अश्विन भाई, 500-700 केजी सोडस्ट ले लेंगे और उसमें ऑयल डाल 5-7% मैक्सिमम 5% बजरी रेत जैसा मटेरियल ले लेवे। कहीं से रेत ही, मतलब एकदम ही रेत, पतली रेत होती है ना, जो बारीक रेत, बारीक रेत एकदम, उसको कपड़े से या तो किसी छन्ने से छानने के बाद बहुत ही बारीक पार्टिकल 5% ऐड कर देते। 2 किलो में 5 किलो रेत। और कोई भी वेस्ट ऑयल, काला ऑयल हो या तो फ्रेश ऑयल हो, जो भी हो आपके पास, वेस्ट ऑयल उसमें डालें और उसको मिला के ठीक से उसको रगड़ के उसका एक मटेरियल का एक ढेर बना दें। उसी मटेरियल को रिंग डाई चालू करने के बाद मैन्युअली फिल करना है। और जो मशीन में एक होपर में, ऊपर वाले होपर में एक ऐसा तिरछा
ढक्कन दिया हुआ है, वो ढक्कन खोल के उसमें डालना है, मैन्युअली डालना है। और रोला और डाई, अ, ये रॉ मटेरियल को बाहर निकालते रहते, ये निकालते रहते, निकलते निकलते वो डाई पॉलिश होती जाती है। अभी निकलते निकलते ध्यान क्या रखना है, अपनी एक स्टेज, जो नीचे वाली स्टेज में जो भी अपना जितने भी होल है, वो सभी होल में से रॉ मटेरियल बाहर निकल रहा है क्या, ये पॉलिश करने वाला सोडस्ट और रेत और ऑयल वाला मटेरियल सभी होल में से बाहर निकलना चाहिए। उतना मटेरियल आपने फीड करना चाहिए। मटेरियल कम फीड करेंगे तो भी नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा फीड करेंगे तो भी नहीं चलेगा। तो उसको मीडियम मात्रा में फीड करना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। समझने के तौर पे आप ऐसा कर सकते हैं कि 132 केडब्ल्यू मतलब कि 180 हॉर्स पावर की जो मशीन है अपनी 560 मॉडल अपना सत्यजीत का SRDP 560P मॉडल है, जो SGT 560P मॉडल है, वो आप 150 एम्पियर के आसपास ले जाएंगे ना, तो मेरे हिसाब से सारे होल में रॉ मटेरियल आ जाना चाहिए। अभी रॉ मटेरियल के हिसाब से थोड़ा इसमें वेरिएशन भी हो सकता है एम्पियर मोड। आप बोलोगे ऐसा कैसे, तो रॉ मटेरियल के हिसाब से वो एम्पियर मोड में थोड़ा वेरिएशन आता है। तो प्रैक्टिकली अपन ने देख भी लेना है, उसमें विंडो दी हुई है, उसमें छोटी छोटी ढक्कन दिए हुए हैं, ढक्कन को खोल के देख लेगा कि भाई ये सारे होल उसमें से रॉ मटेरियल असीम भाई बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, वो चेक करना चाहिए। एक बात ये होगी। दूसरी बात, 15-20 मिनट से ज्यादा ही पॉलिशिंग का टाइम लगेगा। जो पॉलिशिंग करना है वो आधा घंटा भी ले सकता है, 1 घंटा भी ले सकता है, 1.5 घंटा भी ले सकता है। हम सोचेंगे ऐसा क्यों, तो वो रॉ मटेरियल का टाइप और डाई का जो हार्डनेस होता है ना, उसकी लास्ट प्रोसेस कैसी रही, मटेरियल ने हार्डनेस को कैसा एक्सेप्ट किया, उसके ऊपर भी बहुत सारा मजा रहता है, आधा रहता है। होल, डाई का जो होल है, प्रत्येक होल का अंदर की जो फेस है, इनसाइड डायमीटर का पूरा हिस्सा, टेम्परेचर वाला जो भी एरिया है, वो एरिया में डॉटेड मैट फिनिश होता है। वो डॉटेड मैट फिनिश हार्डनेस प्रोसेस की वजह से बन जाता है। वो पॉलिश होकर चमकते हुए मिरर जैसा अंदर बन जाना चाहिए। वो कैसे बनेगा, लकड़ी का भूसा, मतलब जो सोडस बोल रहे हैं अपन, रेत 5%, ऑयल वाला मटेरियल बारी बारी उसमें से पास होता रहेगा ना, तो एकदम पॉलिश हो जाएगा अंदर का हिस्सा। और पॉलिश होने के बाद बीच बीच में अपन ने ये ट्राई कर लेना है कि नया वाला जो अपना रॉ मटेरियल है उसको थोड़ा डाल के चेक करें। अगर वो इस टाइप का हर एक होल में से चमकता हुआ निकलना शुरू करे, इस टाइप का, तो समझ लेना है कि डाई पॉलिश हो गई है। और अगर कुछ एक होल में से ऐसा निकल रहा है और कुछ एक होल में से ऐसा निकल रहा हो, तो समझना है कि ये होल पॉलिश नहीं हुआ। तो अभी ये होल जब तक पॉलिश नहीं होते ना, तब तक इन लोगों ने भी थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ेगी, ये होल वालों ने भी। वो क्या है, थोड़े थोड़े मेरे जैसे आलसी प्रकृति के भी लोग होंगे, तो उन लोगों ने थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी होती है। तो सभी होल पॉलिश हो जाने जरूरी है। ये जैसा पैलेट निकला उसी टाइप का पैलेट निकलना चाहिए, तब वो होल पॉलिश हुए। अगर नहीं हुआ है तो उसको पॉलिशिंग करना कंटिन्यू रखना है, उसके बाद ही आपका पैलेट सही निकलेगा। अभी होल को कैसे चेक कर सकते हैं, ये अब मैं आपको रूबरू बताता हूँ। आइए,